नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। जी हाँ, डीएलएड 2025 आवेदन के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी है और इस वीडियो को आप लोग अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब कुछ हम आपको बताएंगे। 17 फरवरी से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपके मन में एक सवाल था कि सर हम यूपी टेट या सीटेट का फॉर्म डाल पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, जो सीटेट का एग्जाम है वो 8 फरवरी को होगा। तो फिलहाल उसके लिए बाद में बात करते हैं। चलिए पहले हम आते हैं जो आपके लिए पहले बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ये है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी ना, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है यार, एक वीडियो है जो 2026 आवेदन को लेकर क्या क्या आपको करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब बस उसी को रखेंगे। काफी बड़ी नोटिस है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन काफी चीजें जरूर देखेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आवेदन करने के लिए पैसा कितना लगेगा। सामान्य कैटेगरी जनरल या ओबीसी 700 रुपये देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस इसी में आता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आपके लिए 500 रुपये लगेगा। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर लिखा है, 700 रुपये 500 रुपये। विकलांग श्रेणी में 200 रुपये। फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित या अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि सर हम फिजिकल हैंडीकैप हैं या एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको भाई किसी भी प्रकार का यहाँ पर देखिए यूपी में आरक्षण नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप आगे क्या लिखा है। अब देखिए, पहले नीचे आते हैं। फीस को लेकर स्ट्रक्चर एकदम क्लियर किया गया है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो फीस लगेगा, ठीक है, पहले साल का 10,200 और दूसरे साल का भी 10,200। इसमें एक होता है कॉशन मनी जिसको रिफंडेबल बोलते हैं, 2,500 रुपये। ठीक है, ये दोस्तों डाइट की फीस है जो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कौन से कॉलेज की फीस है? ये डाइट की है, DI। ठीक है, ई। तो दोस्तों चलिए, डाइट हो गया हमारा ये। ठीक है ना, अब आगे वीडियो में आते हैं। तो क्लियर हो गया, आपको एक साल का मतलब 10,200 देना, जिसमें से आपका 2,500 तब रिफंड होगा जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा 2 साल बाद। ठीक है, और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में आएंगे उनको कितना देना होगा? 41,000 आपकी फीस लगेगी। एकदम क्लियर है, यहाँ पर लिखा है 41,000 आपको प्राइवेट कॉलेज में फीस देना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ अलग अलग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट का सेंस क्या है? बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ सीटें खाली जाती है, वो 31,000 में आपका एडमिशन ले लेंगे। कुछ जगह हो सकता है 21,000 में बात बन जाए। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। और आगे चलते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स ही आपको इस वीडियो में रखे जाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा? आपके मन में एक ही सवाल होगा। ठीक है, तो डीएलएड प्रशिक्षण सत्र हेतु चयन या प्रवेश की समय सारिणी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन जो आएगा वो 18 तारीख को आएगा, 18 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर को हमारा बर्थडे था। आपको बताया था ना कि बर्थडे से पहले सारा प्रोसेस हम लोग करवाएंगे, और हो भी गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है यार, कितना अच्छी बात है। ठीक है, 16 तारीख ये था और नवंबर का महीना। ठीक है, ये उसके बाद देखिए, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने का जो तिथि है वो 24 तारीख से। हमने आपको पहले बता दिया था 24 नवंबर से शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक रहेगा। शुल्क जमा कर सकते हैं 16 तारीख तक, और जो फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं वो 18 दिसंबर तक। ठीक है, 23 तारीख को दोस्तों हमारा रिजल्ट 23 दिसंबर को डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट कराएगा जिसको रैंक या मेरिट के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा। 26 तारीख को दोस्तों आपकी मेरिट या काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गया है। बहुत तेज काम होने वाला है इस साल। पिछले साल लेट होने का कुछ रीजन था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो बच्चे इस साल 2025 बैच हेतु एडमिशन कराना चाहते हैं, भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब चलिए ऊपर हम आपको कुछ और बातें बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसको एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले नोटिस आया डीएलएड प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्ण 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसमें पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट BTC जिसका नाम है
इसका फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। प्रशिक्षण नाम से ये जाना जाता था, अब इसका नाम डीएलएड कर दिया गया। अब देखिए सीटों पर चयन। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटी द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुबंध सीटों पर कला या विज्ञान पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप आर्ट साइड है, साइंस साइड है, या लड़का या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त तथा प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं जो केवल महिलाएं हेतु हैं में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जाएंगी। ठीक है, डीएलएड में बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां पर सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं वो जरा इसको ध्यान देंगी, तो उनके लिए एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बस आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डीएलएड प्रशिक्षण 2025 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पहले पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश या प्रयागराज यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल की परीक्षा, इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष परीक्षा, ठीक है, घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब वही हमने बोला था ना, जिन भी बच्चों का जनरल कैटेगरी से मिनिमम 50% के साथ भैया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहते हैं, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, ये सारी चीजें में 5% की छूट, मतलब अन्य आरक्षित वर्गों में 45% ये मांगा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए शासना देश संख्या इसके अनुभाग 7/20/5/2016 द्वारा इंटरमीडिएट अधिनियम, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, हो गया। आयु एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है या 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण 2025 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2025 को अगर 18 वर्ष से कम है या 35 साल से अधिक है तो न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। जो अगर 18 साल से कम है तो भैया आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग, ठीक है, अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 साल तक की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सबका निवास क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में उत्तर प्रदेश अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो भाई सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में डेट वेट क्लियर कर दी है। बहुत ही बड़ी खबर है जो आपके सामने इस समय रखी जा रही है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देख लीजिए, आपका पहला ये यूट्यूब चैनल होगा जो पहले दिन से कह रहा था कि आपका एडमिशन होगा, और दोस्तों हमने वो डेट निकलवा दी। जी हाँ, आपका समय सत्र खराब नहीं होने दिया गया। तो भाई इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर आपको शो हो रहा है शुरू से, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिएगा 8738079216। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आपकी मेरिट कैसे बनेगी? हाई स्कूल के परसेंटेज, 12वीं क्लास के परसेंटेज, ग्रेजुएशन के परसेंटेज। मान लेते हैं हाई स्कूल में आपके 80% है, 12वीं में 70 है, ग्रेजुएशन में 60 है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 8 7 15 150 हुआ, 60 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 210 नंबर। ये आपकी मेरिट बन गई। मैक्सिमम मेरिट आपकी 300 तक जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, कुछ और डाउट हो तो मैसेज करिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में आपके कमेंट का आंसर होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।